नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हुंकार 24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। दोस्तों, 13 महीने चले किसान आंदोलन को केंद्र की मोदी सरकार ने 3 काले कानून की वापसी के साथ खत्म तो कर दिया, लेकिन किसानों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए गए, जिसके कारण एक बार फिर किसान संगठन आंदोलन कर सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चे को दिए गए पत्र में 3 बड़ी बातें कही थी, जिस पर भरोसा कर किसानों ने आंदोलन को वापस करने का निर्णय लिया था। आंदोलन के वापस होने के 1 महीने बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार द्वारा किए गए वादे पर स्थिति जानने के लिए 15 जनवरी को मीटिंग बुलाई, जिसमें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहला, कि सरकार द्वारा किए गए वादों पर सरकार ने कितने काम किए। दूसरा, लखीमपुर में हुए कांड पर राज्य मंत्री को बर्खास्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात। तीसरा, जो संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे और अब अपनी पार्टी बनाकर या अन्य पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए चले गए, उनकी राजनीति होने पर मोर्चे की स्थिति को स्पष्ट कराना था। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में सदस्यों ने एक मत से माना कि सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है। दिए गए पत्र में भी किसी भी मांग पर कोई काम नहीं हुआ तथा लखीमपुर कांड में भी एसआईटी रिपोर्ट आ जाने के बाद भी राज्य मंत्री टेनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। उल्टा आंदोलनकारी किसानों को परेशान किया जा रहा है। मोर्चे के सदस्यों ने एक मत से चुनाव में जाने वाले संगठनों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी पार्टी के साथ नहीं है तथा जो संगठनों ने पार्टी बना ली है, अब उनका संयुक्त मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पत्र में किन बातों को मानने का वादा किया गया था। सबसे पहला वादा था कि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए एक कमेटी का गठन होगा, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे के लोगों को भी रखा जाएगा। लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने एमएसपी कानून बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए तथा ना ही कमेटी बनाने की पहल हुई। वहीं दूसरा वादा किया गया था कि आंदोलन के दौरान किसानों पर किए गए सभी मुकदमे वापस कर लिए जाएंगे। सरकारों को भी इसके लिए बोला जाएगा तथा केंद्र सरकार के सभी संबंधित विभागों को सूचित करके केस वापस लेने के लिए भी कहा जाएगा। लेकिन इस वादे पर भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। विभागों या सरकारों को कोई निर्देश भी नहीं दिया गया। तीसरा वादा कि आंदोलन में मारे गए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ये वादा भी पूरा नहीं किया गया, जबकि पंजाब सरकार ने मुआवजे की राशि देना शुरू कर दिया है। मुख्य रूप से तीनों वादों को सरकार ने मानो नकार दिया है, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्यों ने सरकार को वादा खिलाफी का दोषी माना तथा कुछ निर्णय भी लिए हैं। सबसे पहला निर्णय हुआ कि राकेश टिकैत की अगुवाई में 21 जनवरी को एक टीम लखीमपुर जाएगी, जहां पीड़ित किसानों तथा प्रशासन से मिलकर स्थिति का जायजा लेगी और जल्द ही एक पक्का मोर्चा लखीमपुर में लगाया जाएगा ताकि राज्य मंत्री टेनी के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। वहीं दूसरा बड़ा फैसला कि 21 और 22 जनवरी को होने वाले भारत बंद का समर्थन किया जाए। ज्ञात हो कि ट्रेड यूनियनों ने मजदूरों की मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया। किसानों के आंदोलन में मजदूरों का साथ मिला था, इसलिए किसान मजदूर के साथ रहकर सरकार को एक बार फिर घेरने की तैयारी में है। वहीं तीसरा और सबसे अहम फैसला कि सरकार को 31 जनवरी तक मौका दिया जाए कि सरकार उनसे किए गए वादे पूरे करे, अन्यथा 1 फरवरी से पूरे भारत में किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा। किसान नेता 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर सरकार को घेरने का मौका छोड़ना नहीं चाहते। इन फैसलों से ये बात तो साबित होता है कि किसान आंदोलन एक बार फिर शुरू हो सकता है। सरकार की हठधर्मिता पर देश का किसान आक्रोशित है और एक बार फिर दो हाथ करने के लिए आतुर है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारी नज़र बनी हुई है, तब तक के लिए आप देखते रहिए हुंकार 24 न्यूज़। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।